एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो। आई वांट कि आप सब लोग बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ, बिकॉज याद रखना ये जो 3 घंटे की एग्जाम है वो डिसाइड करने वाली है कि आने वाले 4 साल में आप कौन से कॉलेज में रहोगे, कौन सी सिटी में पढ़ोगे, उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल कैसे होगा, उसके बाद आपके ब्रांच कौन सी होगी, आपकी 4 साल के बाद प्लेसमेंट क्या होगी। सब चीज़ें डिपेंडेंट है कि आपका 3 घंटे का पेपर किस तरीके से जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करके जाना। पहुंचोगे तो आपका बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट एंड लाइव फोटोग्राफ कैप्चर होता है। लास्ट ईयर तक ये प्रोसेस नहीं होता था, इस साल से आपका बायोमेट्रिक डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज लास्ट ईयर में बहुत सारे स्कैम्स हुए थे। आपके फेक एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं, फिर फेक एग्जाम सेंटर्स में। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को एमएचटी सीईटी 2024 के जितने भी पेपर्स कंडक्ट हुए थे, टोटल 16 शिफ्ट कंडक्ट हुए थे, और 16 शिफ्ट का मतलब होता है 2400 क्वेश्चंस। तो मैंने आप सभी को 2400 क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप जाके वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। अब ये जो बैच है उस बैच में एनरोल करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप दोनों मोबाइल से भी मॉक टेस्ट दे सकते हो और आप पीसी के स्क्रीन के ऊपर भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। सजेस्टेड ये रहेगा कि आप पीसी की स्क्रीन के ऊपर मॉक टेस्ट देना, बिकॉज वहाँ पे आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा कि आपकी एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होने वाली है। अभी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएचटी सीईटी 2025 का एडमिट कार्ड कब रिलीज हो सकता है, बिकॉज आप सभी का पीसीबी ग्रुप शुरू हो रहा है 9 अप्रैल से और पीसीएम ग्रुप शुरू हो रहा है 19 अप्रैल से। अभी एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है, तो एडमिट कार्ड भी आपका बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा। अभी एडमिट कार्ड की रिलीज डेट क्या होगी, एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद एडमिट कार्ड दिखता कैसा है, एडमिट कार्ड में आपको कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं, उसके बाद अगर कुछ एडमिट कार्ड में मिस्टेक हो तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हो थ्रू करेक्शन फॉर्म। तो आपके पास एक और चांस है अपनी मिस्टेक करेक्ट करने का। अब एक करेक्शन फॉर्म में आप क्या क्या मिस्टेक करेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा रिलेटेड टू एडमिट कार्ड। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर अभी तक आपने कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप डाउनलोड करके रखो। ऐप के ऊपर आपके लिए सब फ्री मॉक टेस्ट है, आपके 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर्स है, टोटल 16 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स है विद सॉल्यूशंस है। ये सब कुछ चीज़ आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको पेड कोर्स में एनरोल करना है तो आप पेड कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये हमारा एमएचटी सीईटी रैंक बूस्टर कोर्स है। अभी ये कोर्स की प्राइस है इट्स जस्ट 399 रुपीज। आप 400 रुपीज के अंदर इस कोर्स के अंदर एनरोल करो। इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एमएचटी सीईटी के फुल लेंथ 10 मॉक टेस्ट है, एमएचटी सीईटी 2024 के 16 क्वेश्चन पेपर है जिसका अनलिमिटेड टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद 2021 से लेकर 2024 के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। उसके बाद आपके पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स हो गए, फॉर्मूला नोट्स हो गए, फिर आपके माइंड मैप्स हो गए। ये सब चीज़ें हमारे इस कोर्स के अंदर अपलोडेड है। आप ये कोर्स में जरूर एनरोल कर लो। इस कोर्स के अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएगी जो आपको प्रिपेयर करनी है बिफोर द एग्जाम। सो दैट्स ऑल, तुरंत जाओ एनरोल करो। सारे लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड डेट्स फॉर द एडमिट कार्ड। सबसे पहले आपका पीसीबी ग्रुप कंडक्ट होने वाला है। तो पीसीबी ग्रुप की जो एग्जाम है वो 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो पीसीबी ग्रुप का जो एडमिट कार्ड है इट्स अराउंड 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल बीच में कभी भी रिलीज हो सकता है, और जैसे ही रिलीज होगा हम आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। उसके बाद आपका पीसीएम ग्रुप का एडमिट कार्ड आएगा। पीसीएम ग्रुप की जो एग्जाम की डेट्स है वो 19 अप्रैल से शुरू होगी। तो पीसीएम ग्रुप का जो एडमिट कार्ड है वो 10 to 12 अप्रैल के बीच में कभी भी रिलीज हो सकता है। सो 10 to 12 अप्रैल के बीच में रेडी रहना। अभी एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड किस तरीके से करना है वो प्रोसेस हम देख लेते हैं। आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एमएचटी सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे आप वेबसाइट के ऊपर आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम पोर्टल। आपको एग्जाम पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। एग्जाम पोर्टल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। होप्स आप सभी को क्रेडेंशियल्स मालूम होंगे। अगर नहीं मालूम तो प्लीज़ एक जगह पे क्रेडेंशियल नोट करके रख दो। एंड अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा एमएचटी सीईटी हॉल टिकट एंड एडमिट कार्ड। जैसे आप हॉल टिकट एंड एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सारी एग्जाम्स आ जाएगी जिसमें आपने एनरोल किया होगा। तो वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एमएचटी सीईटी 2025 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका कैंडिडेट का फुल नेम रहता है। आपका फुल नेम एक बार चेक करना है, इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका रोल नंबर है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड रहने वाला है। जब भी आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने को जाओगे वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड याद होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद ही आप एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। तो आपका पासवर्ड जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपका डेट ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन है, आपके एग्जाम के डेट्स कौन सी है, सेंटर कौन सा मिला हुआ है। उसके बाद एग्जाम का टाइम कौन सा है, मॉर्निंग स्लॉट है या फिर इवनिंग स्लॉट है।
उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम टू दिस एग्जाम सेंटर, उसके बाद गेट क्लोजर टाइम है, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर है, नेम ऑफ द कोर्सेज। अभी नेम ऑफ द कोर्स में आपका MHT CET PCM रहेगा या फिर MHT CET PCB रहेगा, जो कोर्स में आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें। उसके बाद आपका जेंडर रहेगा, एप्लीकेशन नंबर है, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट हो या नहीं हो, उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर एड्रेस है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम के एक दिन पहले सेंटर जाकर चेक करके आना है कि सेंटर कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, और आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। ऐसा ना हो जाए कि आप एग्जाम सेंटर में लेट पहुँचो, एग्जाम शुरू हो जाए उसके बाद पहुँच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में पहुँचना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो कैंडिडेट सिग्नेचर है, फिर ये सब चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर में जाके करनी है। तो ये सब चीज़ें आप एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर एडमिट कार्ड में अगर इन डिटेल्स में कुछ भी मिस्टेक्स होती है तो आपको करेक्शन फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, क्लिक हियर टू डाउनलोड द अंडरटेकिंग फॉर द करेक्शन इन द नेम, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। अगर आपके इनमें कोई मिस्टेक हो, अगर आपका नेम में मिस्टेक हो, फोटो अलग आया हो, सिग्नेचर की प्रिंट रॉन्ग हो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इनमें कोई मिस्टेक हो तो आप करेक्शन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब ये करेक्शन फॉर्म किस तरीके से दिखता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस। तो एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले कैंडिडेट शुड रीच द एग्जाम सेंटर बिफोर द गेट क्लोजर टाइम। आपको गेट क्लोज होने से पहले पहुंचना है। अगर आप लेट पहुंचोगे तो वो दे डोंट अलाउ यू टू सीट इन द एग्जाम। उसके बाद आपको आपका रोल नंबर याद होना चाहिए, पासवर्ड याद होना चाहिए, बिकॉज इसी के थ्रू फिर आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। उसके बाद आप जैसे एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे तो आपका बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट एंड लाइव फोटोग्राफ कैप्चर होता है। लास्ट ईयर तक ये प्रोसेस नहीं होता था, इस साल से आपका बायोमेट्रिक डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, बिकॉज लास्ट ईयर में बहुत सारे स्कैम्स हुए थे। आपके फेक एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं, फिर फेक एग्जाम सेंटर्स में कुछ बहुत सारे ब्रोकर्स रहते हैं जो अपना सेंटर ही सिलेक्ट करते हैं उनको, और फिर वहाँ पे उन बच्चों की जगह कोई और दूसरा कोई एग्जाम देता होता है। तो ऐसा लास्ट ईयर बहुत सारे केसेस आए थे, बट इस साल उन्होंने इसीलिए बायोमेट्रिक डेटा इंप्लीमेंट किया हुआ है, जिससे क्या आपका फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ सब कुछ कैप्चर होगा, तो जहाँ से आपका स्कैम मिनिमाइज हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या करना है, आपको हॉल टिकट लेके जानी है। हॉल टिकट के साथ एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। याद रखना आपका हॉल टिकट पे जो नेम मेंशन है वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। सीक्वेंस मैच नहीं हो तो चलेगा, बिकॉज आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है, और आपने जो नेम फिलअप किया होगा उसमें मोस्टली अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और फिर आपका मिडिल नेम फिलअप किया होगा एज पर योर SSC मार्कशीट। तो आपको याद रखना है आपको कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। उसके बाद सेंटर पे आप बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हो, तो 2-3 बॉल पेन लेके जाना। सेंटर पे आपको रफ कॉपी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आपको रफ शीट लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, 2 से 3 बॉल पेन लेके जानी है, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आप कैरी कर सकते हो। इतनी चीज़ आपको एग्जाम सेंटर के ऊपर कैरी करनी है, और आपको एग्जाम सेंटर 30 मिनट्स पहले पहुँचना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, नोटबुक, पेज, पेपर कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर बाई चांस आप पकड़े गए, कुछ भी चीटिंग केस में भी पकड़े गए, एंड यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दी MHT CET एग्ज़ाम। एंड बाकी आपके एग्ज़ाम सेंटर हो गया, एग्ज़ाम डेट्स हो गई, सेशन हो गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। इट्स क्लियरली मैंशनड इन योर एडमिट कार्ड, और यहाँ पे आपका हेल्पलाइन नंबर भी मैंशनड है। तो ये होता है आपका एडमिट कार्ड। अभी हम देख लेते हैं करेक्शन फॉर्म किस तरीके से दिखता है, और करेक्शन फॉर्म में आपको किस तरीके से चीज़ें फिलअप करनी है। सो अभी आप स्क्रीन के ऊपर करेक्शन फॉर्म देख सकते हो। तो करेक्शन फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अटैच करना है। फोटोग्राफ अटैच करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। नाउ दिस डिटेल्स शुड बी एज पर योर हॉल टिकट, चाहे वो डेटा करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, यहाँ पे आपको हॉल टिकट के हिसाब से डेटा फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चीज़ें फिलअप करनी है कि कौन सा डेटा आपने जो फिलअप किया उसमें से इनकरेक्ट है और आपका करेक्ट डेटा क्या है। तो ये यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें फिलअप करनी है। अभी आपको याद रखना करेक्शन फॉर्म में आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो, अपना नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये 5 चीज़ें ही आप चेंज कर सकते हो करेक्शन फॉर्म के अंदर। इसके अलावा और कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली। तो आप इस 4-5 चीज़ों में अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो आप करेक्शन फॉर्म फिलअप करना। बाकी यहाँ पे आपको डेट्स मेंशन करनी है, प्लेस मेंशन करना है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर ऑफ सेंटर इंचार्ज, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड सिग्नेचर ऑफ वेन्यू ऑफिसर। ये सब चीज़ आपको सेंटर पर जाके उनकी सिग्नेचर्स भी लेनी पड़ेगी, और घर से आप सिग्नेचर ऑफ पेरेंट कलेक्ट करके जा सकते हो। सो गाइज यही था आपका करेक्शन फॉर्म। होप्स आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एडमिट कार्ड भी बता दिया, इंस्ट्रक्शंस भी बता दिए, करेक्शन फॉर्म भी कैसे फिलअप करना है वो भी बता दिया। अभी जस्ट एडमिट कार्ड जैसे ही रिलीज़ होगा हम आपको अपडेट कर देंगे, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारी एग्जाम्स की अपडेट्स आती रहती है, प्लस एग्जाम के बाद का एडमिशन प्रोसेस भी, उसके ऊपर भी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलने वाली है।
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और रैंक बूस्टर कोर्स में जरूर एनरोल करके रखो। बाकी सीईटी प्रिपरेशन के लिए आपको जो चीज़ चाहिए सब चीज़ें रैंक बूस्टर कोर्स के अंदर है। तो एक कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, चाहे पेपर्स हो गए, मॉक टेस्ट हो गई, आपके रिवीजन मटेरियल हो गए, फॉर्मूला बुक्स हो गई, आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, फिर आपके माइंड मैप्स हो गए, सब चीज़ आपको एक कोर्स के अंदर मिल रहा है। तो रैंक बूस्टर कोर्स जरूर एक्सप्लोर करके देखो, उसकी भी लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज अपडेट। होप सब हमने आपको एडवांस में समझा दिया है। अभी आपको पैनिक होना नहीं है, बस आपको एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड गाइज हमारे फ्री मॉक टेस्ट में भी ज़रूर एनरोल करके रखना। ₹1 का कोर्स से आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, तो ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करके रखो। बाकी ऐप के ऊपर आपका कॉलेज प्रेडिक्टर, परसेंटाइल प्रेडिक्टर, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखना। एंड चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाकी बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो। आई वॉन्ट कि आप सब लोग बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ, बिकॉज याद रखना ये जो 3 घंटे की एग्जाम है वो डिसाइड करने वाली है कि आने वाले 4 साल में आप कौन से कॉलेज में रहोगे, कौन सी सिटी में पढ़ोगे, उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल कैसे होगा, उसके बाद आपके ब्रांच कौन सी होगी, आपकी 4 साल के बाद प्लेसमेंट क्या होगी। सब चीज़ें डिपेंडेंट है कि आपका ये 3 घंटे का पेपर किस तरीके से जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एंड प्रिपेयर वेल।